वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग सब। मुझे उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। बेटा आज का हमारा जो यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस करने लगे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाल हरारत। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ईजी हैं, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ, मेरा ख्याल था कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसके लिए चाहिए। तो आइए हमारे टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट टर्म जो हमारी है, जो आज हमने करनी है, वो है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में हम अब यहाँ पे जो वर्ड थर्म इस्तेमाल हो रहा है उसको पहले गौर करें। थर्म हरारत से निकला है, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है इंतकाल हरारत। तो हम यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम हरारत के बहाव की शरह को डिस्कस करते हैं कि वो क्या होती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हरारत के बहाव की शरह बराबर है Q ओवर T के। अब यहाँ पे Q जो है वो यहाँ पे हमें हरारत को शो कर रहा है और T जो है वो टाइम को शो कर रहा है। तो हरारत के बहाव की शरह जब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम टाइम को साथ साथ ले रहे हैं। अगर हम सिर्फ हरारत को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरारत के बहाव की शरह की बात कर रहे हैं। सिर्फ Q को ले रहे हैं तो हम हरारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब Q ओवर T हो जाता है तो इसका मतलब है वक्त के साथ साथ हरारत की शरह में तब्दीली जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हरारत के बहाव की शरह है उसके ऊपर तीन तरह के अवामल जो है वो असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट वन इज एरिया। ठीक है, किसी भी चीज़ का एरिया जो है वो इसके ऊपर हरारत के बहाव की शरह के ऊपर असरअंदाज होता है। दूसरा जो अवामल है वो है हमारे पास लेंथ, और तीसरा जो है वो है टेम्परेचर। ठीक है, ये तीनों अवामल जो हैं वो हरारत के बहाव की शरह के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उसको इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ अवामल ऐसे हैं जिसकी वजह से हरारत के बहाव की शरह जो है वो तेज़ हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, और कुछ अवामल ऐसे हैं जिसकी वजह से हरारत के बहाव की शरह जो है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे पहले हम एरिया को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ Q ओवर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये बेटा ये वाला जो साइन है हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट का मतलब होता है, दो तरह के हमारे पास रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और दूसरा इनवर्स रिलेशन होता है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ की शरह बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे एरिया और हरारत के बहाव की शरह जो है उनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा हरारत के बहाव की शरह भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा हरारत के बहाव की शरह भी कम होती जाएगी। इसलिए इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा जो हमारा अवामल है वो है लंबाई, लेंथ। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने 1/L लिखा है। लेंथ को मैंने बटे में डाल दिया है, बटे के नीचे लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है जब हम चीज़ों को बटे में लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। इट मीन्स कि अगर लंबाई जो है वो बढ़ रही है तो हरारत के बहाव की शरह कम हो जाएगी। ठीक है, अगर लंबाई कम हो रही है तो हरारत के बहाव की शरह ज़्यादा हो जाएगी, अगर लंबाई ज़्यादा हो रही है तो हरारत के बहाव की शरह कम हो जाएगी। इट मीन्स इनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो अवामल है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो जाहिर बात है हरारत से रिलेट करता है, तो इसका देख लेते हैं क्या रिलेशन है। टेम्परेचर जो है उसका भी हरारत के बहाव के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये तो आप खुद भी सोचें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, गर्मी ज़्यादा होती जाएगी तो हरारत जो है वो ज़्यादा मुंतकिल होती जाएगी ना एक जगह से दूसरी जगह। तो जो टेम्परेचर है उसका भी हरारत की बहाव की शरह के साथ क्या कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि इसको मैंने देखे बटे में नहीं लिखा, ये भी मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया था, ये भी मैंने डायरेक्ट लिखा। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हरारत के बहाव की शरह जो है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हम तीन इक्वेशंस हमने लिखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एरिया, लेंथ और टेम्परेचर। अब हमने अगला जो काम करना है वो क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा करके लिखना है। नीचे यहाँ पे देखें Q ओवर T इस हमने अब यहाँ पे जब इसको इकट्ठा करके लिखना है तो एक बात का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे अवामल जो हैं वो डायरेक्ट रिलेशन है जिनका, उनको हमने बटे के ऊपर लिख देना है, जिनका इन्वर्स रिलेशन है उसको हमने बटे के नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे देखें Q ओवर T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एरिया और टेम्परेचर, इसको हमने दोनों को कहाँ पे लिख दिया, ऊपर लिख दिया डायरेक्ट में। और जो लेंथ थी वो कहाँ थी, बटे के नीचे थी, तो हमने यहाँ पे लेंथ को कहाँ पे लिख दिया है,
नीचे लिख दिए, ठीक है। अब अगला काम जो है वो क्या करना है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है इसको हमने ख़त्म करना है। ये किसी भी इक्वेशन में जब आता है, जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम के कहते हैं। ये हर इक्वेशन के लिए, ये मैथ में भी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी काफ़ी क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम बाज़ औक़ात ज़्यादातर हम ए ही लिख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसके लिए इसकी वैल्यू चेंज भी होती है डिपेंडिंग ऑन इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको खत्म करके इसकी जगह पे यहाँ पे हमने बराबर का साइन डाला और साथ में हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे आ जाएगी। Q ओवर टी बराबर है के ए T1 माइनस T2 ओवर L, ठीक है। अब अगला काम जो है वो हमने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है ये है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट। इसको क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे। जो बाकी यहाँ पे अवामर हमारे पास मौजूद हैं इसको हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब देखें यहाँ पे बेटा, जो चीज़ें जो अवामल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जब ये बराबर की दूसरी साइड पे जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जो डिवाइड हो रहे होते हैं वो दूसरी साइड पे जाके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, के को हमने बाहर रख लिया है, क्यू ओवर टी हमारे पास ऐसे ही आ गया है। क्योंकि एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए और टेम्परेचर, एरिया और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था के साथ, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बराबर की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये थर्मल कंडक्टिविटी का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकल गई है, Q ओवर टी मल्टीप्लाई बाय L ओवर A T1 माइनस T2,